डियर स्टूडेंट, मैं संजय खान और हम पढ़ रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे, पिछली कक्षा में हमने कैन, कुड और मस्ट मॉडल के बारे में पढ़ लिया है, कैन, कुड और शुड मॉडल के बारे में। सॉरी, टुडे आज हम पढ़ेंगे मस्ट मॉडल के बारे में। जैसे कि इसके नाम से ऐसे लग रहा है कि मस्ट है, तो एग्जाम के लिए भी उतना ही मस्ट है, यानी मस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। मस्ट का प्रयोग, जैसे शुड का प्रयोग हमने पढ़ा था चाहिए के अर्थ में, वैसे ही मस्ट मॉडल का प्रयोग भी होता है चाहिए के अर्थ में। यानी उन सेंटेंसेस में मस्ट का प्रयोग होता है जिन सेंटेंसेस में लास्ट में हिंदी में क्या आ सकता है, चाहिए आ सकता है। तो मस्ट यानी चाहिए के अर्थ में। एग्जाम को लेकर शुड और मस्ट मॉडल्स में हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है, उस कॉम्प्लिकेशन को दूर करने का प्रयास करेंगे और दोनों में हम डिस्टिंग्विश करेंगे अच्छे तरीके से। और मस्ट और शुड दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे आपके लिए। तो ये है मस्ट मॉडल। सबसे पहला रूल पढ़ रहे हैं मस्ट के अंदर, रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट में देखें, मस्ट का प्रयोग कंपल्सन। कंपल्सन का मतलब होता है अनिवार्यता। कंपल्सरी यानी कंपल्सन, कंपल्सन और स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन यानी बाध्यता तथा स्ट्रॉन्ग एडवाइस। एडवाइस शुड में पढ़ा था, लेकिन एडवाइस और स्ट्रॉन्ग एडवाइस में फर्क है। स्ट्रॉन्ग एडवाइस मतलब हमें करनी है, हमारे लिए बहुत ही कंपल्सरी होती है वो चीज करनी। तो स्ट्रॉन्ग एडवाइस को एक्सप्रेस करने के लिए किसका प्रयोग करना है? मस्ट का प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एडवाइस की बात करते हैं। आई विल एक्सप्लेन फॉर यू। देखो आप ध्यान से, यू आर वेरी सीरियस, आप बहुत गंभीर हैं। यू ब्लैंक सी ए डॉक्टर, आपको डॉक्टर को देखना चाहिए, आपको डॉक्टर के पास मिलना चाहिए। तो ये आपके लिए क्या हो गई है कि स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो गई है, क्योंकि आप क्या है, सीरियस है। और यदि सीरियसनेस की बात आती है तो आपके ऊपर ये एडवाइस क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो जाती है। नॉर्मल एडवाइस हो तब आप शुड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग एडवाइस की बात आती है तो आपको क्या करना है, मस्ट मॉडल का प्रयोग करना है। ठीक है, ऐसी सेंटेंस को अगर दूसरे शब्दों में लिखा जाए, दूसरे तरीके से भी आ सकता है एग्जाम में। जैसे देखो, द पेशेंट ब्लैंक टेक मेडिसिन्स इन टाइम। पेशेंट्स को, द पेशेंट्स को क्या करना है, मेडिसिन्स को क्या लेना है, टाइम पे लेना है। ये पेशेंट्स के लिए क्या है, उनका कंपल्सन है, उनके ऊपर ये अनिवार्यता है। ठीक है, यदि हम if we do not take the medicines properly, after that we will be ill. So the patients must take medicine in time. Next example लें इसका, the cars be parked in front of the gate. कार को गेट के सामने पार्क नहीं करना चाहिए। ये क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है। तो नेगेटिव में है स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, तो क्या कर देंगे, मस्ट नॉट कर देंगे। ओके, मस्ट नॉट पे आ जाते हैं। एक बार स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। मस्ट नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म की बात करें तो मस्टंट भी कह सकते हैं और मसंट भी कह सकते हैं। यानी इनको इन दोनों तरीकों से हम लिख सकते हैं, मस्टंट भी लिख सकते हैं और मसंट भी लिख सकते हैं, या फिर हम मस्ट नॉट का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, द कार्स मस्ट नॉट बी पार्क इन फ्रंट ऑफ द गेट, यानी गेट के सामने कार को पार्क नहीं करना चाहिए। दिस इज आवर स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। स्ट्रॉन्ग सबसे पहले सेंटेंस में हमारे पास था स्ट्रॉन्ग एडवाइस, कंपल्सन और स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ रहे हैं मस्ट का रूल नंबर 2।
मस्ट का प्रयोग ड्यूटी, सर्टेनली, सर्टेनिटी निश्चितता, स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड, स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड का मतलब होता है संभावना, तो मजबूत संभावना हो कोई चीज की, स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड हो, या इनविटेबल हो, इनविटेबल का मतलब होता है अनिवार्य या अवश्यंभावी, को एक्सप्रेस करने के लिए किसका प्रयोग करना है, मस्ट का प्रयोग करना है। ठीक है, बात करते हैं हम ड्यूटी की, बात करते हैं कौन सी ड्यूटी, अब देखिए आप, ए सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, एक सोल्जर को अपने देश के लिए लड़ना चाहिए, ये उसकी क्या है, ड्यूटी है। ए सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, हमें किसका प्रयोग करना है, मस्ट मॉडल का प्रयोग है वो करना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, यू फिनिश द वर्क बाय टुमारो, या बाय का प्रयोग है तक के अर्थ में, हिंदी में शब्द बोलते हैं तक, यानी कल तक तुम्हें अपना काम कर लेना चाहिए, ये क्या है, निश्चितता है, और एक स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड का एक्सप्रेस करता है, इसलिए क्या, यू मस्ट फिनिश द वर्क बाय टुमारो। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, योर फादर मस्ट बी नियरली 70 नाउ, आपके पिताजी नजदीक है, वो अब 70 साल के क्या है, नजदीक है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, व्हेन वी सी ए पर्सन आफ्टर दैट वी कैन गेस about a person and after that we will say your father must be nearly 70 now. Next है, वो है we must be hungry, हम भूखे हो जाएंगे after our long walk, हमारी एक लंबी वॉक के बाद हम क्या हो जाएंगे, हंग्री हो जाएंगे। ये सर्टेन है, निश्चित है, यानी सर्टेनिटी यानी निश्चितता के भाव में हमें किस मॉडल का प्रयोग करना है, मस्ट मॉडल का प्रयोग है वो करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 3 मस्ट के लिए, वो ये है कि मस्ट का प्रयोग रिटन ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। मस्ट का प्रयोग और रिटन ऑर्डर यानी लिखित में कोई आदेश, ठीक है, रिटन ऑर्डर ऑब्लिक इंस्ट्रक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, रिटन ऑर्डर को एक्सप्रेस करने के लिए हमें करना है मस्ट मॉडल का प्रयोग है वो करना होता है। जैसे रिटर्न में किसी ने आदेश निकाला है, कोई कंपनी है, वो अपने कर्मचारियों के लिए ऐसे लिखा है
कि उनको है वो 2 तारीख तक वहाँ पे कंपनी में उनको फैक्ट्री में आप उनको आना है। तो एक लिखित में कोई भी आदेश होता है उसमें मस्ट का प्रयोग आपको करना होता है रिटर्न ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन के अंदर। तो वर्कर्स मस्ट बी एट देयर ड्यूटी ऑन नेक्स्ट मंडे। रिटर्न के अंदर एक इंस्ट्रक्शन है कि अगले सोमवार को वर्कर्स को अपने कार्य पे आना है, तो ये मस्ट का प्रयोग कर देंगे। वर्कर्स मस्ट बी एट देयर ड्यूटी ऑन नेक्स्ट मंडे। ओके, ऐसे मान लो ऐसे हो, लिखित में है कैंडिडेट्स कैंडिडेट ब्लैंक साइन अंडर द ओएमआर। ओएमआर के नीचे कैंडिडेट्स को क्या करना है, साइन करनी चाहिए। लिखित के अंदर ऑर्डर है तो हम क्या इसका प्रयोग कर देंगे, मस्ट। कैंडिडेट्स मस्ट साइन अंडर द ओएमआर। ओके, इस प्रकार से आपको मिल सकता है मस्ट का प्रयोग रिटन ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं स्टूडेंट 4 नंबर। आपने एक नाम सुना होगा प्रोहिबिशन। Prohibition is expressed by must not। Prohibition से मतलब होता है निषेध, किसी चीज को डिनाई कर देना, रिजेक्शन यानी मना कर देना, आपको ऐसा काम नहीं करना है। ओके, तब आपको प्रोहिबिशन में मस्ट नॉट का प्रयोग करना है। प्रोहिबिशन यानी निषेध। प्रोहिबिशन का मतलब है निषेध, यानी आपको निषेध के भाव में यदि आपको कोई चीज को मना करना है कि आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए, तब आपको प्रोहिबिशन यानी मस्ट नॉट का प्रयोग करना है। इज एक्सप्रेस्ड बाय मस्ट नॉट। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल किस प्रकार से आते हैं एग्जाम में इसके, वो ये है विजिटर्स नॉट pluck द फ्लावर्स। विजिटर्स को फ्लावर्स है, फूल है, वो नहीं तोड़ने चाहिए, निषेध है, इसका प्रयोग कर देंगे मस्ट नॉट। ठीक है, जैसे वी स्मोक इन द ऑफिस। हमें ऑफिस में स्मोक नहीं करना चाहिए बिकॉज इट इज प्रोहिबिटेड, सो वी मस्ट नॉट स्मोक इन द ऑफिस। हमें ऑफिस में स्मोक है वो नहीं करना चाहिए। मस्ट नॉट का प्रयोग हुआ क्योंकि ये क्या है, निषेध है, प्रोहिबिटेड है, और प्रोहिबिशन में आपको किसका प्रयोग करना है, मस्ट का प्रयोग करना है। नेक्स्ट एग्जांपल और देखिए, पीपल नॉट पार्क देयर कार इन नो पार्किंग जोन। लोगों को पीपल ब्लैंक नॉट पार्क देयर कार्स इन नो पार्किंग जोन। लोगों को नो पार्किंग जोन जो बनाया होता है उसमें गाड़ी को पार्क नहीं करना है। यहाँ किसका प्रयोग कर देंगे हम, मस्ट का प्रयोग कर देंगे। पीपल मस्ट नॉट पार्क देयर कार्स इन नो पार्किंग जोन। तो स्टूडेंट ये था हमारा मस्ट मॉडल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके रूल्स थे चारों रूल्स को आप बहुत अच्छी तरीके से लर्न करने का प्रयास करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नेक्स्ट मॉडल, और अब हमारा मॉडल है ऑट टू।
स्टूडेंट हमारा मॉडल है O2 और O2 जो मॉडल है वो सेम, उसका मीनिंग भी हिंदी में जैसे शुड में क्या पढ़ा था चाहिए, और मस्ट में पढ़ा था चाहिए, और हम O2 में भी पढ़ने जा रहे हैं चाहिए के अर्थ में, ठीक है। लेकिन दोनों में हमने डिफरेंस किया किसमें, शुड और मस्ट के अंदर। लेकिन अब हम इसको और अलग तरीके से देखते हैं O2 को। तो इसमें देखिए रूल नंबर फर्स्ट यानी O2 का प्रयोग है वो किन कंडीशंस में मॉडल के रूप में हम कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें एक चीज और बताना चाहता हूँ, मोस्टली जो O2 वाले जो सेंटेंस जो मॉडल फिल करवाने के लिए हमारे पास आते हैं, जो सेंटेंस परीक्षा में मॉडल जहां फिल करना होता है O2 हमें करना होता है, तो हमारे पास एक अच्छा वे कई बार मिल जाता है। वो ऐसे मिल जाता है कि ब्लैंक के बाद में आपको 2 लिखा हुआ ऑलरेडी मिल जाएगा, तो आपके पास बच जाता है ought, ठीक है। तो एक आइडिया हमारे दिमाग में क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो मॉडल है उनके साथ क्या नहीं है, उनके साथ टू नहीं है। आपने कभी शुड टू, कैन टू, विल टू ऐसा उनमें नहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि ought to और used to दो ऐसे मॉडल है, तो ought to टू लगाया हुआ है। अगर आपको एडवाइस, यदि आपको मॉरल ड्यूटी आपको नजर आ रही है तो आप ought to का प्रयोग कर देंगे। देखिए ought to का प्रयोग मोरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। मोरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी होगा इसमें एकदम नैतिक बाध्यता और नैतिक कर्तव्य। आपको एक चीज याद रखनी है इसमें, नैतिक कर्तव्य, यानी जिस सेंटेंस को देखने के बाद हमें दया सी आ जाए तो आपको ought to का प्रयोग करना है। और ज्यादातर सेंटेंस में इजी हमारे वे सामने आ जाता है, वो ये है कि ब्लैंक के बाद में आपको टू मिल जाता है लिखा हुआ, तो इजी भी रह जाता है कि इसमें किसका प्रयोग करना है, ought का। ओके, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। We help the poor friends। हमें पुअर फ्रेंड्स की क्या करनी है, हेल्प करनी है। तो ये हमारी क्या है, एक नैतिक कर्तव्य हमारा। दिस इज आवर मोरल ड्यूटी टू हेल्प द नीडी पर्सन, टू हेल्प आवर पुअर फ्रेंड्स। सो किसका प्रयोग कर देंगे, ought to का प्रयोग कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, you ought serve your parents। You तुम्हें to serve your all parents, तुम्हारे बूढ़े माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ये हमारी क्या है, मोरल ड्यूटी है। यहाँ पे किसका प्रयोग हो जाएगा, ought। ऑलरेडी क्या लगा हुआ है, टू लगा हुआ है। जरूरी नहीं है टू लगा हुआ आएगा, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ought to। ओके, you ought to serve your all parents। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, you ought to complete your task in time। तुम्हें अपना टास्क है वो टाइम पे करना चाहिए। ये हमारे लिए क्या है, मॉरल ऑब्लिगेशन है। एक नैतिक बाध्यता हमारे ऊपर रहती है कि हमें कोई भी काम है, हमारा जो काम होता है वो टाइम पे हमें पूरा करना चाहिए। तो ये होता है हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन और मॉरल ड्यूटी होती है। इनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें ought to मॉडल का प्रयोग करना होता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा मॉडल है वो है used to। मॉडल है वो है used to। used to एक पास्ट मॉडल है
क्योंकि ऑलरेडी पास्ट है। अब आप सोच रहे हैं यूज टू अगर मॉडल है तो यूजेस टू या यूज टू होता होगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। मॉडल हमारे पास एक है, यहाँ पे मॉडल है यूज टू। ठीक है, ज्यादा लंबा चौड़ा इसकी शर्तें और रूल नहीं है, बहुत इजी सा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी इसलिए हो जाता है क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि जो बड़े बड़े मॉडल हमारे सामने दिखाई देते हैं, जैसे मस्ट है, शुड है, कैन है, मे है, यदि वो एग्जाम में नहीं आ जाए और रेयर चांस में यदि आने का चांस होता है, कई बार ऐसे सोच लिया जाता है कि इस प्रकार का मॉडल दे दिया जाता है, तो इंपॉर्टेंट है यूज्ड टू। तो देखिए यूज्ड टू का प्रयोग पास्ट हैबिट ऑब्लिक सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। यानी पास्ट हैबिट यानी भूतकाल में हमारी क्या आदतें रही है। ठीक है, जब मैं 14 साल का था तो मैं क्रिकेट खेलता था। ठीक है, जब मैं 7 साल का था तो नदी में तैरता था। ठीक है, जब मैं 6ठी क्लास में था तो मैं बहुत शरारत भरे कार्य करता था। तो इस प्रकार के जो हमारी जो भूतकाल की जो आदतों को एक्सप्रेस करता है, वहां पे हमारा मॉडल होता है यूज्ड टू होता है। अब आप एग्जांपल को देखेंगे यूज्ड टू से रिलेटेड, जैसे सैम ब्लैंक वॉक इन द मॉर्निंग। सैम है वो मॉर्निंग में क्या करता था, वॉक करता था। ये उसकी क्या थी, पास्ट की आदत थी। सैम यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग। सी ब्लैंक प्ले हॉकी बिफोर हर मैरिज। वो अपने शादी से पहले हॉकी खेला करती थी, तो ये उसकी पास्ट की क्या थी, एक हैबिट थी। और हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यूज्ड टू का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट देखें, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन चाइल्डहुड। बचपन में मैं क्रिकेट खेला करता था। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन चाइल्डहुड। ठीक है, ये हमारी पास्ट हैबिट है। एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं कि पास्ट हैबिट के लिए, इसके लिए पास्ट हैबिट के लिए हमारे पास एक मॉडल और है, और उस मॉडल का नाम है वुड मॉडल। क्योंकि वुड मॉडल का प्रयोग भी किसके लिए किया जाता है, पास्ट हैबिट के लिए किया जाता है। तो ध्यान दें, यूज्ड टू और वुड दोनों का प्रयोग पास्ट हैबिट के लिए किया जाता है। दोनों का प्रयोग पास्ट हैबिट के लिए किया जाता है और एक दूसरे के स्थान पर हो जाता है। यानी इन सभी सेंटेंसेस में स्टूडेंट, अगर आप इन सभी स्टूडेंट्स में, इस सभी सेंटेंसेस में अगर आप यूज्ड टू के स्थान पर क्या कर दें, वुड कर दें, तो आपका सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी वुड के स्थान पर आप यूज्ड टू कर दें और यूज्ड टू के स्थान पर वुड कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ रहे हैं इसमें रूल नंबर 2, यूज्ड टू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को आप फॉर इंक्रीजिंग योर नॉलेज रिलेट्स टू योर ग्रामर, तो बहुत ही काम का है आपकी ग्रामर के नॉलेज को इंक्रीज करने वाला। एक आता है यूज्ड टू और एक होता है यूजेस टू का प्रयोग प्रेजेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि यूज्ड टू का प्रयोग पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, तो यूज्ड टू और यूजेस टू का प्रयोग प्रेजेंट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए हो सकता है, पर ऐसा नहीं होता है। देखिए, यूज्ड टू और यूजेस टू का प्रयोग प्रेजेंट
हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है, बल्कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना होता है। कैसे बात करते हैं, जैसे आप लिख रहे हो he uses to smoke, यानी आप दिखा रहे हो यहाँ पर प्रेजेंट हैबिट दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो प्रेजेंट हैबिट है स्टूडेंट, वो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट माना जाएगा, यानी गलत है। he uses to smoke नहीं होता है, क्योंकि uses और used to और uses to not a model नहीं है, मॉडल नहीं है, तो आप प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस सीधा बना दो सिंपल प्रेजेंट का। कैसे, he smokes, वह स्मोक्स करता है, तो प्रेजेंट की कोई हैबिट नहीं होती है, प्रेजेंट में उसका टास्क है, उसका वर्क है, प्रेजेंट में वो काम क्या करता है, हैबिट प्रेजेंट में, he smokes, ऐसे सेंटेंस बनेगा, ये आपका होगा करेक्ट। जैसे we used to eat, ऐसे आप लिख रहे हैं, तो आपका क्या होगा, इनकरेक्ट होता है। अगर आप ऐसे करते हैं we eat, तो ये आपका क्या है, करेक्ट। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा मॉडल यूज्ड टू, याद रखेंगे आप पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए। इस वीडियो में हमने पढ़ा है मॉडल, यूज ऑफ मॉडल, मस्ट और टू एंड यूज्ड टू, 3 मॉडल के बारे में पढ़ा है, तीनों मॉडल आप क्लियर करेंगे। अगर कोई भी प्रकार का आपके प्रॉब्लम या कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नेक्स्ट मॉडल को पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।